हेलो फ्रेंड्स, आप ये जो डायग्राम देख रहे हो ये मैंने बनाए हुए हैं। तो ये डायग्राम है दृष्टि दोष के। तो दोस्तों, हमें चश्मा क्यों लगता है और हम किस तरह का चश्मा पहनते हैं, किस तरह का चश्मा नहीं पहनते हैं, तो उसके बारे में आज हम समझेंगे। तो पहले यही है टॉपिक कि वाई नीड टू ऑप्टिकल नियर टू सी नियर एंड फार। ओके, तो यही होता है कि हमारे देखो आपने हमारे जो होता है आई प्रॉब्लम आ जाती है। तो उससे पहले हम आई प्रॉब्लम को समझेंगे कि आई प्रॉब्लम हमें आती क्यों है और ये इसका जो है सही ट्रीटमेंट क्या है और सही इलाज क्या होता है, इसका निवारण कैसे किया जाता है, तो इसके बारे में ही हम थोड़ा समझने वाले हैं। तो दोस्तों देखिएगा, लेट्स सी। तो लेट्स सी फ्रेंड्स, देखिए ये हमारी जो होती है दिस इज ह्यूमन आई। ओके, जो ये हमारी ह्यूमन आई होती है, जो एक स्वस्थ नेत्र होता है, मानव का जो स्वस्थ नेत्र होता है, ह्यूमन आई होती है जो हेल्दी, उसका जो प्रास दूरी होती है, प्रास दूरी उसको बोलते हैं जहाँ तक वो मतलब उसके पास के देखने की जो पास किसी वस्तु को वो 25 सेंटीमीटर तक देख सकता है, पास की चीज़ों को, और दूर तक कहाँ तक देख सकता है, अनंत तक देख सकता है। वो एक स्वस्थ नेत्र होता है, मतलब 25 सेंटीमीटर तक की दूरी को साफ देख सकता है, तो उसकी होगी न्यूनतम दूरी। और जो अनंत तक देख सकता है, मतलब तारों तक भी देख सकता है, तो उसकी अनंत होगी डिस्टेंस। तो इसी दूरी को हम प्रास दूरी बोलते हैं, ये इसको इंग्लिश में बोलेंगे आई रेंज। ओके, तो मतलब एक स्वस्थ नेत्र वो होता है जो 25 सेंटीमीटर से लेकर के अनंत तक देख सकता है, राइट। तो ये होगी इसकी प्रास दूरी, वही एक स्वस्थ नेत्र कहलाता है मानव का। ओके, ये तो इसकी बात होगी। अब हम बात करेंगे इसकी। ये देखिए, ये जैसे आप मैंने लाइन ड्रॉ की हुई है और इसके बीच में ये रखा हुआ है, ये होता है हमारा नेत्र लेंस, आई लेंस बोलते हैं इसको। तो ये क्या होती है, जो ये झिल्ली से लगी हुई है इसके साइड में किनारे में, तो ये होती है हमारी सिलियरी पेशी, सिलियरी वेन बोलेंगे इसको इंग्लिश में अगर हम बात करें तो सिलियरी ये इसको पकड़े रहता है, मतलब अपनी जगह स्थिर। सिलियरी पेशी का काम क्या होता है, लेंस को एक जगह स्थिर रखना, लेंस को एक जगह स्थिर रखते हैं, एक जगह स्टेबल रखती है, राइट। तो ये लेंस को पकड़े रखे होते हैं। जब भी प्रकाश आता है यहाँ से, ये प्रकाश है, ये जो जा रहा है ये प्रकाश है, जब भी प्रकाश आता है तो वो हमारी ये क्या होती है, हमारी रेटिना होती है, तो रेटिना पर फोकस कर देता है नेत्र लेंस। और ये पारदर्शी उत्तक का बना होता है, पारदर्शी उत्तक इंग्लिश में अगर वी कैन से इन इंग्लिश तो ट्रांसपेरेंट। ओके, ट्रांसपेरेंट होता है, पारदर्शी होता है। ओके, तो दोस्तों जैसे ही ये यहाँ से जो प्रतिबिंब बनता है, मतलब जो सिलियरी पेशिका होती है, जो जब ये हमें पास की वस्तु को देखना होता है, तब तो क्या होता है कि ये लेंस सिकुड़ जाता है, ऐसे थोड़ा इधर इधर सिकुड़ सिकुड़ जाता है, मतलब ये यहाँ आ जाती है ये चीज़, इसको बोलते हैं, यहाँ आ जाता है, इसको बोलते हैं फोकस दूरी कम हो जाना। मतलब फोकस दूरी कम हो जाती है जब पास की चीज़ों को हम देखते हैं, और जब हम दूर की चीज़ों को हम देखते हैं तो क्या होता है कि फोकस दूरी हमारी बढ़ जाती है। ओके, फोकस दूरी हमारी बढ़ जाती है, ये होता है इसमें। तो ये फिर हमारा लेंस क्या होता है, चौड़ा हो जाता है। आई मीन जो हमारी पुतली होती है आँख की, वो थोड़ी बड़ी हो जाती है जब हम दूर की वस्तु को देखते हैं, और जब पास की वस्तु को देखते हैं तो हमारा जो होता है वो फोकस दूरी कम हो जाती है, और जब हम दूर की चीज़ों को देखते हैं तो फोकस दूरी बढ़ जाती है, राइट। तो ये होता है। अगर हम दृष्टि दोष की बात करें, हमारी आंखों में क्यों आते हैं ये, प्रैक्टिकल तौर पे हम बात करें तो हमारी जो हमारे एक होती है, इसको ही जो हमारे ये होती है, इसके देखने की, जो दूर की देखने की चीज़ और पास देखने की जो अक्षमता होती है, उसको हम समंजन अक्षमता बोलती है। मतलब सही चीज़ सही तरीके से हमारा जो है रेटिना पर फोकस हो रहा है, रेटिना पर इमेज बन रही है, तो उसको हम वो बोलते हैं, राइट, समंजन अक्षमता। इंग्लिश में इसको एनाटोमोशन बोलेंगे, हाँ, इसको इंग्लिश में एनाटोमोशन बोलेंगे। तो ये चीज़ होती है हमारी। तो जब ये उम्र के साथ साथ या किसी भी डिफेक्ट आने के साथ साथ हमारी ये फोकस दूरी रेटिना मतलब कम हो जाती है या फिर ज़्यादा हो जाती है, जो प्रतिबिंब हमारा जो इमेज होती है हमारी, वो रेटिना पर ना बनकर आगे या पीछे बन जाती है, या तो पीछे बनेगी या फिर आगे बनेगी, मतलब समंजन अक्षमता कम हो जाती है, इसीलिए रिपेशिका अपनी स्थान छोड़ देती है थोड़ा, हाँ, तो प्रॉब्लम आ जाती है। उसकी वजह से हमारी आँख में जो होता है दृष्टि दोष आते हैं, आई प्रॉब्लम हमारी आँख में क्रिएट होती है, राइट। तो अब उसका निवारण हम कैसे करते हैं, अब इसको देख ले कि सबसे पहला आता है हमारा निकट दृष्टि दोष क्या होता है, तो इसको बोलते हैं मायोपिया बोलती है इंग्लिश में अगर हम बात करें तो।
तो इंग्लिश में अगर हम बात करें तो माइपिया बोलते हैं। जैसे आप एक डायग्राम देख रहे हो, ये डायग्राम है, ये प्रकाश आता हुआ हमारे नज़र आ रहा है, ये हमारी क्या होती है, रेटिना होती है। लेकिन इसमें क्या होता है, जब हमारी आंखों में ये निकट दृष्टि दोष आ जाता है तो हमारा जो प्रतिबिंब है, हमारी जो इमेज है वो रेटिना से पहले बन जाती है। नेत्र लेंस और रेटिना उन दोनों के बीच में बनती है, मतलब पहले बन जाती है। तो अब हम इसकी निवारण की बात करते हैं। तो निवारण, अगर हमारी आँख में दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष है, तो हमें सिंपल सी बात है कि हमें निकट की वस्तु तो क्लियर नज़र आएगी, लेकिन दूर की चीज़ें हमें नहीं आती है। मोस्टली जो हमारी आँखों में प्रॉब्लम होती है ज़्यादातर यही होती है बच्चों वगैरह में। तो अगर हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर उसका निवारण कैसे करते हैं, हमें एक लेंस के द्वारा उसका यूज़ किया जाता है, लेंस के द्वारा उसका जो है ट्रीटमेंट किया जाता है। और वो होता है हमारा, जैसे आप देख सकते हो, उसका ये होता है अवतल लेंस, इसको इंग्लिश में बोलेंगे कनकेव लेंस। ओके, तो इसमें देख सकते हो डायग्राम 2 में, तो ये क्या करता है, कनकेव जो लेंस होता है हमारी जो प्रकाश किरणें होता है उसको अपसारित कर देता है। ठीक है जी, उसको फैला देता है, स्कैटर्ड कर देता है। जो थोड़ा स्कैटर्ड करेगा, जो चीज़ हमारी प्रतिबिंब पहले बन रहा था, तो वो थोड़ा यहाँ से जब लेंस रखा गया इसके आगे आप देख सकते हो, तो जब प्रकाश इसके अंदर से होकर एंटर करेगा तो ये फैला देगा, तो फैला के हमारा जो प्रकाश होगा वो रेटिना तक पहुँच जाएगा और इमेज कहाँ बन जाएगी, हमारी रेटिना पर बन जाएगा। इसलिए अवतल लेंस का हम यूज़ करते हैं। ऑप्टिकल हमें चश्मे वगैरह में इसका यूज़ किया जाता है। ज़्यादातर ये बीमारी होती है बच्चों वगैरह को। ठीक है, मुझे भी अभी यही है। ठीक है, तो ये चीज़ होती है हमारी। अब एक होता है कि दूसरा होता है हमारा दूरदृष्टि दोष, इसको बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया, इंग्लिश में वी कैन से। ओके, तो इसमें क्या होता है कि हमारा जो प्रकाश होता है वो रेटिना से पीछे बनता है, इमेज जो होती है हमारी रेटिना से पीछे बनती है। इसमें क्या हो रहा था, रेटिना से आगे बनती है। ओके, इसमें हमारी रेटिना से पीछे बनती है। इसके निवारण हेतु यूज किया हमने अवतल लेंस का, क्योंकि अवतल लेंस किरणों को फैला देता था, फैला कर उसने पहले यहाँ बननी थी इमेज, तो अब कहाँ बननी है, अब रेटिना पर फोकस कर देता है वो, तो वहाँ बन जाती है। ठीक है जी, अब इसी तरह से ये पीछे बन जाता है। और इसके निवारण हेतु हम यूज़ करेंगे कॉन्वेक्स लेंस का, उत्तल लेंस का। और जो उत्तल लेंस होता है इसकी आप साइड देख सकते हो, ये ऐसा होता है और ये ऐसा होता है। ठीक है जी, इसको पहचानने का अलग तरीका है, वो चलो वो भी बता देता हूँ। अगर इसको आइडेंटिफाई करना होता है तो इसको दो तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एक तो इसका आकार देखकर, ठीक है, इसका साइज देखकर। दूसरा इसको जो होता है इमेज देखकर कैसे करते हैं, अगर कोई वर्ड लिखा हुआ है तो उसको आप उठाकर उसके ऊपर लेंस रख के थोड़ा ऐसे उठाओगे तो वो छोटा दिखाई देता है, तो समझ जाना कि अवतल लेंस है। अगर वो बड़ा दिखाई देता है तो समझ जाना कि उत्तल लेंस है। अब साइज देखकर कैसे, ये बीच में से होता है पतला और किनारों पर से मोटा होता है। और ये जो उत्तल लेंस होता है बीच में से मोटा होता है और किनारों पर से पतला होता है। राइट, ये इसके आइडेंटिफाई करने का मेथड है, एक तरीका है। ठीक है जी, तो ये होता है। अब इसमें बात कर रहे थे हम कि रेटिना पर ना बन के हमारी इमेज पीछे बनेगी। तो अब जब हमने उत्तल लेंस लगाया आंखों के सामने, तो आंखों के सामने जब जैसे ही हमने उत्तल लेंस को रखा तो उत्तल लेंस क्या कर देता है, हमारे ये सिकोड़ने काम अभिसारित कर देता है, सिकोड़ देता है। ठीक है जी, अब जब यहाँ सिकोड़ देगा तो रेटिना पहले यहाँ बननी थी इमेज पीछे, अब ये रेटिना पर जाकर फोकस हो जाती है, जिसके कारण हमारा जो होती है प्रॉब्लम वो दूर हो जाती है। तो इसलिए हम उत्तल लेंस का यूज़ कर सकते हैं। तो आज हमने सीखा कि निकट दृष्टि दोष में हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं और इसमें उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। और आँखों में दृष्टि दोष किस कारण आते हैं, आँखों में दृष्टि दोष इसी कारण आती है जो हमारा लेंस होता है उसकी समंजन क्षमता का कम हो जाना, मतलब देखने की जो पावर है हमारी उसका कम हो जाना, उसके कारण हमारा प्रतिबिंब या तो रेटिना से पीछे बन जाता है, और अगर आगे बनता है पीछे बनता है तो निकट दृष्टि दोष होता है, अगर आगे बनता है रेटिना से तो दूरदृष्टि दोष हो जाता है। उसी कारण हमारी आंखों में दूरदृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष, जो कि मेनली कॉमन बात है, में आ जाते हैं रेटिना पर ना बनकर। इसमें पहले रेटिना पर फोकस होते थे, तो हम अगर हमारी इमेज रेटिना पर फोकस हो रही है लेंस के सिकुड़ने से, क्योंकि पास की वस्तु को देखेंगे तो लेंस हमारा मोटा हो जाता है जिससे फोकस दूरी घट जाती है, और लेंस दूर की वस्तु को देखता है तो खिंचाव हो जाता है, मतलब फोकस दूरी बढ़ जाती है। तो अगर यहीं हमारी दूरी घटते और बढ़ती के अनुसार हमारी इसमें प्रॉब्लम आने लगती है, मतलब इमेज बनने में प्रॉब्लम आती है। तो पीछे बनता है तो आगे बनता है, तो समझ जाना आपकी आँख में दृष्टि दोष है, आपकी आँख में आई प्रॉब्लम है। तो इसका निवारण के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, डॉक्टर आजकल इसी का यूज़ करते हैं हमारी आँखों में। ओके, लेंस वगैरह का यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों यही थी आज की कुछ जानकारी। थैंक यू, मिलते हैं फिर।